एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में भी व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं आपकी दोस्त रुचिता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल हिंदी स्टोरी बाई सपनों की उड़ान में। दोस्तों, आज मैं थोड़ी सी भावुक हूँ और मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहती हूँ। अगर आपको समझ में आती हैं, आप मेरी भावनाओं से कनेक्ट हो पाते हैं तो प्लीज़ अपनी राय को ज़रूर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ बच्चों पे। हमारे बच्चे ऐसे जो कहते हैं ना कि एक मुट्ठी होती है, मुट्ठी में भरे हुए रेत की तरह ही होते हैं। हम उस बालू को गिरते हुए देखते हैं, धीरे 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 वो बालू खिसकती रहती है, जो रेत होती है वो धीरे धीरे हमारी मुट्ठी से गिरती जाती है और हमें पता तक नहीं लगता कि वो बालू, वो रेत हमारे हाथ से कब पूरी गिर गई और कब वो एक टीले के रूप में जो है खड़ी हो गई। इसी तरीके से हमारे बच्चे होते हैं। बच्चे का चाहे कितने भी बड़े हो जाए ना, ऐसा लगता है कि वो कभी बड़े ही नहीं हुए। वो फीलिंग जो हम लोग फील कर पाते हैं वो बच्चे शायद नहीं कर पाते होंगे। मुझे नहीं पता बच्चे क्या फील करते हैं, लेकिन जो मैं फील कर पा रही हूँ मैं उसको शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। जब वो बच्चे धीरे 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 करके बड़े होते जाते हैं और हमको लगता कि वो कभी बड़े नहीं हुए हैं, वो अभी भी छोटे हैं, उस समय बच्चे जो गैप बनाते हैं माँ से, परिवार से, समाज से अलग कटते हैं, क्योंकि उनकी सोसाइटी थोड़ी सी बदलती है। उनके साथ में नए नए दोस्त जुड़ते हैं, नया वातावरण होता है, नए लोगों के बीच में हो जाते हैं, रहने जाते हैं और वहां पर जाते जाते वो एकदम से थोड़ा सा जो चेंज आता है ना, उस चेंज को हम लोग नहीं समझ पाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त हमको समझना चाहिए कि हमारे बच्चों की क्या फीलिंग है, लेकिन नहीं, वहां पे आता है कि ना मेरी क्या फीलिंग है। मैंने तो बच्चे को कभी बड़ा किया ही नहीं, मेरा बच्चा कभी बड़ा ही नहीं हुआ। और एक्चुअल में होता क्या है कि हमारे बच्चे बड़े हो चुके होते हैं, उनको पर्सनल टाइम चाहिए होता है। लेकिन मैं यहाँ पर उन बच्चों से बात करना चाहती हूँ कि आप दिन रात, सुबह, दोपहर, शाम, किसी भी वक्त, सोते जागते, उठते बैठते, कभी भी कॉल करें। आपकी मम्मी, आपके पापा आपकी कॉल को कभी इग्नोर नहीं करेंगे, कभी भी मतलब 1 मिनट नहीं लगाएंगे। जहां तक हो सकेगा जल्दी जिस जल्दी वो आपकी अगर एक कॉल आती है ना तो तुरंत झपट के फोन उठाते हैं आपसे बात करने के लिए कि कहीं मेरे बेटे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, मेरा बेटा क्या बोलना चाहता है या मेरी बेटी क्या कहना चाहती है। वही बात पलट के जब हम पेरेंट्स आपके साथ में करते हैं, आप कॉल मिलाते हैं या आपका वेट करते हैं कि हमारा बेटा अभी नहीं मिलाते हैं, संकोच क्यों होता है मुझे नहीं समझ में आता। मैं इस चीज को समझ नहीं पाती हूँ कि ये बच्चों को लेकर जो मैंने पैदा किया, जो हमने पैदा किया अपने बच्चों को, उनसे बात करने में हमें क्यों संकोच आ जाता है। फोन पर बात करने का मन करता है कि अब कॉल कर लूं, अच्छा रहने देती हूँ, क्या पता वो सो रहा होगा। अब कॉल कर लूं, अच्छा रहने देते हैं, क्या पता वो कहाँ पे हो। अब कॉल कर लूं, अरे रहने देते हैं, अभी वो ऑफिस में होगा, ऑफिस से आएगा, थक गया होगा, काम कर रहा होगा। बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती हैं, फोन उठाते हैं फिर रख देते हैं, बात नहीं कर पाते हैं अपने बच्चों से। और अंदर अंदर एक क्या कहते हैं, एक खुड़चन सी रहती है कि मेरा बेटा ठीक तो होगा ना। जब बहुत ज्यादा परेशानी होती है ना तो कॉल मिला ही देते हैं कि चलो ठीक है, अब देखते हैं मेरा बेटा क्या करता है। और सामने से कोई जवाब आता है कि यार मम्मी तुम ऐसे करती हो, यार मम्मी अभी मैं थका हूँ, मैं परेशान हूँ। बच्चे परेशान होते हैं, बहुत भागम भाग इस दुनिया में, बहुत परेशान होते हैं बच्चे। पहले का जमाना और था, जब साधारण तरीके से काम चलता था, इतनी मेहनत नहीं थी, इतना वर्कलोड नहीं था बच्चों पर, इतना प्रेशर नहीं था। अब बच्चों पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, मैं जानती हूँ। लेकिन माँ आपकी आपकी खुशियों का इंतजार कर रही होती है। बेटा, आपके मुंह से जो शब्द निकलते हैं प्यार भरे ना, उसका जो है बहुत बेसब्री से पूरा दिन इंतजार करती है आपकी माँ। वो संकोच जो मम्मी के अंदर पैदा हो रहा है ना, वो संकोच को खत्म करें। हम यही अब आने वाली पीढ़ी से बोल रहे हैं, क्योंकि आपकी चिंता करने वाला, आपकी परवाह करने वाला आपकी मम्मी पापा से ज्यादा इस दुनिया में कोई नहीं होगा। किसी को नहीं पड़ी है, किसी को भी नहीं पड़ी है कि वो आपसे पूछे कि आप कैसे हो, आप अच्छे हो, खाया नहीं खाया, आप कैसे आगे बढ़ रहे हो, आपको कोई दुख है, तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है, क्या है। कोई नहीं पूछने वाला, सब पैर रख के ऐसे ऐसे आगे बढ़ जाएंगे। कोई आपको देखने वाला नहीं, आप खाओ, पड़े रहो, ना खाओ, किसी को कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पे मम्मी सोचती है ऐसा कि मेरे बेटे ने खाना खाया कि नहीं खाना खाया। भगवान जी हर समय आंचल फैला के सिर्फ और सिर्फ भगवान जी हों,
कहीं भी मंदिर मस्जिद रास्ता गुरुद्वारा कहीं भी हो जाती है, सिर्फ अपने बच्चों के लिए प्रे करती कि भगवान जी मेरे बच्चों के जीवन में कभी दुख ना आए, मेरे बच्चे खूब तरक्की करें, मेरे बच्चे खूब आगे बढ़े, खूब खुश खुश रहें, स्वस्थ रहें, मुझे अपने साथ रखे ना रखे कोई दिक्कत नहीं, मेरे बच्चों का नाम हो, उनकी खुशी से उनके नाम से मेरा भी नाम होगा, उसमें ही संतुष्ट हो जाती है। मतलब इतनी खुशी इतनी तसल्ली मिलती है अपने बच्चों को आगे जाते हुए देख कर कि मैं आपसे बता नहीं पा रही हूँ। वो शब्द जो फील हो रहे हैं मुझे, मैं आप लोगों के सामने रख ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से बोलना नहीं आता है। लेकिन बच्चों से बात करने में जो ये संकोच पैदा हो रहा है आज की जनरेशन से, ये शायद ठीक नहीं है। बच्चों को भी चाहिए कि टेंशन है, लेकिन सोल्यूशन अगर मम्मी पापा नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके सिर पर हाथ रखने वाला वो हाथ है। आपको चलना है, आपको ही सोल्यूशन ढूंढना है, आप ही उस मार्ग पर चलेंगे। शायद आपके मम्मी पापा उस मार्ग पर चल के आपको रास्ता ना बता सकें, लेकिन आप जब भी दुखी होगे, जब भी परेशान होगे ना, एक बार कॉल कर लोगे अपने मम्मी के पास या अपने पापा के पास, वो जो सिर पे हाथ रखेंगे ना आपके, वो जो आशीर्वाद आएगा, वो जो प्यार आएगा ना आपका आपके लिए उनकी तरफ से, वो आपके दुखों को कम कर देगा, ऐसा मेरा मानना है। तो प्लीज आप लोग अपने पेरेंट्स से दूरी मत बनाएं, उनकी भावनाओं को समझें। आप बहुत परेशान हैं, मुझे पता है, क्योंकि जिंदगी बहुत ज्यादा ही जो है भागम भाग वाली है। क्यों मुझे आज मन हुआ अपने बच्चों के बारे में बात करने का, एक फीलिंग शेयर करने का, और जो माहौल में बच्चों के ऊपर भागम भाग है उस पर बात करने का, और उसके बाद पेरेंट्स की जो है जो अंदर से भावना होती है उस पर बात करने का। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाती हूँ आप लोगों से और कुछ बातों को शेयर करती हूँ कि मैं भी किसी की बेटी हूँ, मेरे भी मम्मी पापा हैं। मुझे पता चलता है कि जब मम्मी पापा बात कर लेते हैं ना, पापा तो मेरे इस समय बीमार रहते हैं, लेकिन मम्मी जब बात करती है ना तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। ऐसा लगता है ना कि कभी भी कोई भी काम होता है ना तो ऐसा लगता है कि मेरा काम नहीं रुकेगा, मेरी मम्मी है ना, मेरे पापा हैं तो अभी अभी वही सॉल्व कर देंगे सारा। और बहुत हद तक मम्मी पापा का आशीर्वाद बहुत काम देता है आगे बढ़ने में, आपको जीने के लिए बहुत प्रेरणा मिलती है, उनकी बातों से बहुत हिम्मत मिलती है। भले ही वो आपके साथ में नहीं खड़े हैं तो कोई नहीं, एक सहारा होता है, एक आत्म जो है क्या कहते हैं वो स्तंभ खड़ा होता है। जैसे लगता है कि दूर ही है तो क्या हुआ, पापा है ना, मम्मी है ना। तो जिस दिन वो नहीं होते हैं ना इस दुनिया में, जिसके नहीं है, उनके दिल पर क्या भी गुजरती है उनसे जाके पूछो, वो किस से अपने दिल की बात बताएं। क्योंकि मम्मी पापा से कोई बदला नहीं होता है, कोई क्या यहाँ पर बोले कि कोई कुछ आपसे वो चाहते नहीं है। मम्मी पापा सिर्फ इतना चाहते हैं कि मेरा बच्चा खुश रहे, खूब खुश रहे, उसका नाम हो अच्छे कामों के लिए, वो जाना जाए, उसके ऊपर कभी भी कोई दुख ना आए, वो खूब जिंदगी की रेस में आगे बढ़े। इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए मम्मी पापा को, सच में बताती हूँ। फिलहाल मेरी ऐसी फीलिंग है, आप लोग भी मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं? प्लीज़ अगर सहमत हो तो प्लीज़ राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल मैं तो थोड़ी सी भावुक ज़्यादा हूँ, मेरे अंदर मैं सबको लेके ही भावुक हो जाती हूँ। मैं किसी भी इंसान से जब बहुत जल्दी कनेक्ट कर जाती हूँ, जुड़ जाती हूँ, मेरा ये नेचर है, मैं हर इंसान से जल्दी कनेक्ट हो जाती हूँ। और शायद इसीलिए मेरे अंदर थोड़ा सा इमोशन ज़्यादा है, मैं भावुक हो जाती हूँ, दुखी हो जाती हूँ, उसके बाद में भी मैं बहुत खुश रहती हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव रहती हूँ। इतना सारा चारों तरफ का दुनिया का वो चक्र होने के बाद में भी मैं खुश रहने की कोशिश करती हूँ। दुख का क्या है, दुख हमारे ऊपर निर्भर करता है ना कि हम उनको ऊपर आने देते हैं कि नीचे दबा के रखते हैं। देखिए जिंदगी में दुख सुख तो हर इंसान की जिंदगी में होता है, किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। लेकिन अगर हम शांति से अपने मन को एक जगह लगा के सोचेंगे तब ऐसा लगेगा ना कि नहीं यार, हम इसमें रास्ता निकाल सकते हैं, हम आगे चल सकते हैं, हम अपने बच्चों को बता सकते हैं, हम ऐसे रास्ते से नहीं इस रास्ते से जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अपनी जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाते बढ़ाते एक दिन पहुंच जाएंगे ऊपर भगवान जी के पास, और बच्चों के लिए छोड़ जाएंगे खूब ढेर सारा आशीर्वाद, खूब ढेर सारा प्यार। और क्या मैं बताऊं, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे मम्मी पापा हैं, अभी भगवान की कृपा है, मेरे मम्मी पापा हैं, और उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ बना रहता है, एक स्तंभ की तरह वो मेरे साथ खड़े रहते हैं। हालांकि मेरे पापा बीमार रहते हैं, वो अभी आ नहीं पाते हैं मेरे पास, वो घर पे रहते हैं, लेकिन मेरी मजबूती का मेरे कारण मेरे मम्मी पापा हैं, ठीक है ना। तो और मेरे भाई भी मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं, मैं ये नहीं बोलती, लेकिन पता नहीं क्यों मम्मी पापा से ज़्यादा जो है फीलिंग आती है। उसके बाद में मेरे भाई हैं, 3 भाई हैं,
वो भी मेरा सपोर्ट करते हैं, वो मेरे खंबे की तरह, मेरी ढाल की तरह बने खड़े रहते हैं। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि मम्मी पापा से बढ़ के इस दुनिया में कोई नहीं है। तो जब तक वो इस दुनिया में हैं तब तक आप लोग अपनी मम्मी पापा से बात कर लिया करें, उनकी भावनाओं को समझें, क्योंकि जिस दिन वो नहीं होंगे ना, उस दिन आपके सिर पर हाथ फेरने वाला इस दुनिया में शायद इतने इमोशन के साथ कोई नहीं होगा। आप ढूंढेंगे तब भी आपके मम्मी पापा आपको नहीं मिलेंगे, वो प्यार भरा हाथ आपके पास नहीं होगा। इसलिए आप समय रहते अपने मम्मी पापा को समझ लेना और प्यार से उनके साथ में रहना, अपनी बातों को शेयर करना, क्योंकि वो आपका मजाक नहीं बनाएंगे, वो सिर्फ आपको समझेंगे, सही रास्ता बताएंगे। आपकी खुशी में, आपकी कामयाबी में वो जलेंगे नहीं, खुश होंगे और खूब ढेर सारा आशीर्वाद देंगे। सॉरी दोस्तों, मैं थोड़ी सी हूँ भावुक, पता नहीं क्यों मुझे हो जाता है ऐसा। तो दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना खूब ख्याल रखें और बच्चों लव यू, खूब खुश रहो, स्वस्थ रहो। और अपनी आंटी को, और हमारे बच्चे देख रहे हैं तो अपनी मम्मी को खूब सारा प्यार देना। लव यू, बाय।